वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया। महंगाई अपने उरूज पर है। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की। इस हुकूमत ने कोशिश और मेहनत करके मुल्क को मौशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें लगवाईं। इस्लामाबाद में वकीला कन्वेंशन से खिताब, कहा सियासतदान हो या तमाम इदारे, आम आदमी पूछता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। डॉलर फिर बेकाबू। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹2.40 महंगा होकर 234 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर 239 रुपये का हो गया। कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 161 डेंगू केसेस की तस्दीक। बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। मरीजों की बड़ी तादाद घरों पर जेर इलाज। सबसे ज़्यादा 48 मरीज जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। सरबराह सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का कहना है कि डेंगू वायरस की हैयत में थोड़ी तब्दीली आने से लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कराची में 29,000 से ज़ायद प्लेटलेट्स लोगों को लगाए जा चुके हैं। हर रोडों पे, हर नाली वगैरह पे, दुकानों पे स्प्रे वगैरह करते थे। अब है ना, बिल्कुल भी नहीं है। कराची वालों के ऊपर रहम फरमाए ताकि ये स्प्रे करवा दें। हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई बंदोबस्त करे, स्प्रे करे। इतनी बीमारियाँ जो डेंगू मरीज इतने पड़े हुए हैं। कराची में मच्छरों की बहुतात, शहरियों का मच्छर मार स्प्रे न कराए जाने की शिकायत। शहर की 246 यूनियन काउंसिल्स में स्प्रे के लिए दस्तयाब 60 में से 30 गाड़ियाँ खराब। इंतजामिया का 4 अजला में मुकम्मल और 3 में 80% स्प्रे मुहिम करने का दावा। इस्लामाबाद में भी दिन ब दिन डेंगू केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। पिम्स में डेंगू के लिए 2 वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए। पॉलीक्लिनिक में भी बेड्स बढ़ा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासर। लाहौर में 67, रावलपिंडी में 63 केसेस सामने आए। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर ही आटा महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी। ओपन मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 से 1550 रुपये हो गई। पेशावर में आटा मजीद महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते में 350 रुपये बढ़ाए जा चुके। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 110 से 120 रुपये किलो में दस्तयाब। फाइन और चक्की आटा 125 रुपये किलो तक हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से खरीदा गया आटा पंजाब हुकूमत ने बॉर्डर पर जब्त कर लिया। पहले जाली मुहिम शुरू की और अब इमदादी अशिया रोकी जा रही हैं। PTI बार बार तमाम हदें पार कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए। बच्चों से गुफ्तगू की। 2 माह में मॉडल स्कूल बनाने की हिदायत। सैलाब ज़दगान से मसाइल मालूम किए और इनके हल के लिए इकदाम की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज़ करने और पानी निकालने का अमल तेज़ करने की हिदायत की। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना ज़रूरी है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। कट लगाने का फैसला महकमा आपाशी करता है। इनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में दानिस्ता कोई गलती नहीं की। कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद इमरान खान JIT में पेश हो गए। खातून जज और IG पुलिस को धमकियां देने के मुकदमे में SSP ऑफिस में तफ्तीश। JIT के सवालों के जवाब दिए। चेयरमैन PTI को सवालनामा भी दे दिया गया।
पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये जानते हुए भी कि मुकदमा मजाक है, कानून के एहतराम में पेश हुआ। एक तरफ सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को कुचला जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की तब्दीली के लिए फिर बैरूनी साजिश का इल्जाम। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम को मजहब से दूर और मुल्क को सेक्युलर लिबरलिज्म के तरफ ले जा रहे हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और जैयद उलमा इस सारे मामले का नोटिस लें। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खूनरेजी होगी। इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं। सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। जावेद लतीफ़ को इस्लाम की समझ नहीं, अपने मकासद हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। लोगों को इमरान खान के खिलाफ उकसाया, इसकी मजम्मत करते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का रद्द-ए-अमल। नूरुल हक कादरी ने कहा कि नून लीग इमरान खान की ज़ात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। और एशिया कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम की T20 रैंकिंग पॉइंट्स मजीद कम हो गए। रैंकिंग में कप्तान तीसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन बरकरार। वनडे में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार।